नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। जमानत पर छूटने के बाद आज 15 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने अपने पार्टी कार्यालय में भाषण देते हुए अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। वो भी 2 दिन के बाद की तारीख यानी 17 सितंबर 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब यह घोषणा हुई कि सब लोग अवाक रह गए। सबने सोचा केजरीवाल तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक कि पार्टी के विधायक सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी नहीं हो जाते। और दूसरी कंडीशन थी कि उनको एलजी बर्खास्त करे, लेकिन एलजी ने इस्तीफा मांगा नहीं और केजरीवाल ने इस्तीफा दिया नहीं। हाँ, 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे ऐसा उन्होंने कहा है। वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा था, राजनीति में नहीं आऊँगा, कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कहीं भ्रष्टाचार हो तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर फ़ोटो या वीडियो भेज देना। पिछले 8-9 सालों से वो नंबर डीएक्टिवेट हो गया है या पता नहीं चल रहा है और उसका जिक्र भी अब नहीं होता। अर्थात अभी तक जो कहा वो किया नहीं, लेकिन यदि ऐसा कहेंगे तो अपराध होगा, क्योंकि हम राजनीति करने वाले नेता तो नहीं हैं जो सफ़ेद झूठ उन्हीं के सामने बोलो जिनको सब पता होता है। तो केजरीवाल ने फ्री देने के लिए खूब कहा और कहा ही नहीं, किया भी। बिजली भी फ्री दी 200 यूनिट प्रति माह, पानी भी फ्री दिया 20,000 लीटर प्रति माह और महिलाओं को मुफ्त में यात्रा की सुविधा दी दिल्ली की बसों में। यह सब तो दिया, लेकिन आज इस्तीफे की घोषणा क्यों किया? अब हमें पता होना चाहिए कि केजरीवाल के शर्ट की बटन भी अगर ऊपर नीचे हो तो भी गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई होती है। तो इस्तीफा है जनाब, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया होगा। आइए सोचते हैं कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसके लिए केजरीवाल ने इस्तीफा दिया होगा। कारण नंबर 1, वो मुख्यमंत्री का काम तो कर नहीं सकते थे, जितनी सारी पाबंदियां लगी हुई थी। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पत्र का संज्ञान लेते हुए उन्हें कभी भी एलजी द्वारा हटाया जा सकता था और उनके हटाने पर उन्हीं के पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। तो उससे बेहतर है कि इस्तीफा दे दिया जाए और जेल से बाहर है तो पार्टी पर नियंत्रण भी रहेगा, तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं और कोई विरोध भी नहीं होगा। तो आगे देखेंगे कि वो किसको मुख्यमंत्री बनवाएंगे। कारण नंबर 2, जब स्पष्ट हो गया कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा तो क्यों न सहानुभूति और सहानुभूति के वोट बटोर लिए जाए, वो भी एक नहीं 2-2 प्रांतों में। जी हाँ, हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं 4 अक्टूबर को और दिल्ली का भी विधानसभा का चुनाव अगले साल तक हो ही जाएगा, फरवरी में। कारण नंबर 3, संवैधानिक संकट। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा की पिछली बैठक संभवतः यदि मुझे सही याद है तो 8 अप्रैल को बुलाई गई थी और अब अगर 8 अक्टूबर तक या उससे पहले दिल्ली विधानसभा की बैठक नहीं बुलाई जाती है तो सरकार को विधानसभा भंग करनी पड़ती, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। और कौन स्थापित सरकार राष्ट्रपति शासन में चुनाव करवाना चाहती है? कारण नंबर 4, यदि केजरीवाल अरेस्ट से पहले इस्तीफा दे देते तो यह नौबत ही नहीं आती, क्योंकि केजरीवाल पर जितनी पाबंदियां लगी वह केवल मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के कारण लगी। वापस आकर फिर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते थे, जैसे हेमंत सोरेन ने ले लिया। और जो तारीख केजरीवाल ने तय की है इस्तीफा देने की, हो सकता था वो तारीख उनके मुख्यमंत्री बनने की होती। कारण नंबर 5, अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि केजरीवाल या उनकी सरकार के मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन इस समय केजरीवाल के पे जनता में आक्रोश है, क्योंकि पूरी दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, बारिश का गंदा पानी फैला हुआ है, हर जगह इकट्ठा है, गंदे पानी में चलने और गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। ऐसे में किसी को मुख्यमंत्री बनाकर जनता की भलाई के लिए कुछ घोषणाएं करनी चाहिए, जो शर्तों वाले मुख्यमंत्री तो कर नहीं सकते थे। यह 5 कारण थे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। वैसे केजरीवाल बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते, जैसा कि मैं बता चुका हूँ।
इसलिए कुछ न कुछ तो केजरीवाल के दिल और दिमाग में है। केजरीवाल जी जो दिखाते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखता नहीं है। अब सवाल उठता है कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इस पर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया को किसी भी कीमत पर सत्ता के करीब नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों पब्लिक में दिखते करीब हैं, लेकिन हकीकत है कि सिसोदिया के दिल में जितना मलाल है उससे अधिक मजबूरी, और केजरीवाल की भी मजबूरी है कि यदि उनको सत्ता सौंप दी तो अपना पत्ता कटने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए केजरीवाल ने उनका पत्ता आज ही काट दिया, यह कहते हुए कि हम और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगली उम्मीदवार हैं आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय। यदि आपकी नज़र में और कोई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बस? नहीं, और भी हैं, उनके नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले इन चारों पर बात कर लेते हैं। तो इसमें से केजरीवाल किसके ऊपर भरोसा करें कि वो मुख्यमंत्री पद पाने के बाद अपने पांव अलग से नहीं पसारेगा? तो ऐसे में आतिशी सिंह का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन हर कोई पनीर सेल्वम तो नहीं है जो अम्मा के लिए कुर्सी छोड़ दे। और केजरीवाल नीतीश का अतीत तो हेमंत सोरेन का वर्तमान नहीं भूले होंगे। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो हटना नहीं चाहते थे, और जब हटाए गए तो अपनी अलग पार्टी बनाकर रफू चक्कर हो गए। यही नहीं, अभी अभी हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जमानत पर छूटने के बाद फिर उन्हें हटा दिया। फिर नतीजा हुआ कि चंपई सोरेन चंपत हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। अब एक चौंकाने वाला नाम, नहीं कतई नहीं, जी हाँ, वो नाम है सुनीता केजरीवाल का, जिसका अंदाजा आप सभी लोग लगा भी रहे हैं। इन्हें मुख्यमंत्री बनाने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य न हो तो उसे 6 महीने का समय मिलता है सदस्यता लेने के लिए, जबकि दिल्ली की विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने से भी कम का बचा हुआ है। इसलिए कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अब सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वजह कुछ लोग मुख्यमंत्री के बंगले को मानते हैं तो कुछ लोग सत्ता में सेध लगाने से रोकने के लिए। अब केजरीवाल किसको बनाएंगे ये तो उनके सभी नेता भी नहीं जानते होंगे, अगर कुछ खास लोगों को छोड़ दे तो। अब वो खास कौन है ये मुझे भी नहीं पता। इस समय सभी लोग सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अधिक संभावना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल बंगला खाली नहीं करना चाहते, इसलिए वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो शायद वो गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल यदि कुछ छोड़ते हैं तो उससे अधिक पाने के लिए छोड़ते हैं। अब पहले 49 दिन की सरकार उन्होंने छोड़ी थी, तो उन्हें 10 साल की सरकार मिल चुकी है और 15वें की तैयारी कर रहे हैं। अब अधिक क्या मिलेगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि उनको अपनी पार्टी के सत्ता से बेदखल होने का डर है, और ऐसे में एक चाल तो चल ही दी है इस्तीफा की घोषणा करके। तो क्या दूसरी चाल चलेंगे अपना बंगला छोड़कर? अब पहले वो इस्तीफा तो दे दें, तब तो बंगला छोड़ने की बात होगी। अब इस्तीफा देना होता तो सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं होती है, राज्यपाल को कभी भी इस्तीफा देते हैं और कभी भी शपथ ले लेते हैं लोग। तो क्या केजरीवाल दूसरी चाल चलेंगे अपना बंगला छोड़कर? मेरी समझ से कर देना चाहिए, उनको बंगला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को यदि मुख्यमंत्री बनवाते हैं तो उनके नेता कुछ भी कहे, लेकिन जनता के बीच यह संदेश अवश्य जाएगा कि केजरीवाल लालची हैं और परिवारवाद के हिमायती भी। और यदि ऐसा संदेश जनता के बीच चला जाएगा तो यह केजरीवाल के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे केजरीवाल अच्छी राजनीति कर लेते हैं और अपनी राजनीति के तुड़ीर में बाण रखते ही नहीं बल्कि बनाते हैं, और अब आगे कौन सा बाण बनाएंगे या बनाया है और किस पर चलाएंगे यह कहना मुश्किल है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों सदमे में हैं कि यह क्या हो गया। अब देखना होगा कि आगे केजरीवाल जी किसको और कौन सा सदमा देंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।